नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवप्रभात इंडिया अखबार का एक चैनल है। दोस्तों, जैसा गुजरात राज्य के वलसाड जिले में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस बार भी अति बारिश हुई है, लगातार बरसात हो रही है और वलसाड जिला के कई ऐसे विस्तार हैं जहां गांव है, वहां पर पानी भर गया है। यह पानी औरंगा नदी और वाकी नदी के अंदर ज़्यादा जलभराव, भारी बरसात के बाद इन नदियों का पानी है इन गांवों में घुस गया है और कई लोगों का रेस्क्यू करने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी वलसाड जिले में भारी बाढ़ आई थी और तस्वीरें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। फिर भी शासन प्रशासन ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, कोई सबक हासिल नहीं किया। इस बार भी स्थिति वही की वही निर्माण हो रही है। देखने वाली बात तो यह है कि जब आपको पता है कि वलसाड जिले में पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, जबकि वलसाड जिला में हमेशा भारी बारिश होती है और हर बरसात के बाद ये हालात आपको देखने मिलते हैं, फिर भी शासन प्रशासन न जाने क्यों इन सारे मुद्दों पर आंख मूंद कर अपने जो हमेशा के उनके जो स्टाइल वाले काम होते हैं, हमेशा जो उनकी काम करने की कार्यशैली होती है, उसी तरह के कार्य कर रहा था। अब चूंकि बारिश गिर गई है, भारी से भारी बरसात हो रही है और इस समय जबकि मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, इस समय भी बाहर काफ़ी तेज बारिश है। हालात ये है कि कई ऐसी जगह है वलसाड जिले में, कई ऐसे गांव हैं, कई सड़कें हैं, कई छोटे बड़े पुल हैं, वहाँ पर लोग पुल क्रॉस करने गए हैं और उनकी मोटरसाइकिल बह गई है, उनकी कार बह गई है, उनकी जीप बह गई है, उनके वाहन बह गए हैं। इस प्रकार की तस्वीरें इस भारी बरसात के मौसम में देखने को मिल रही है, सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि वलसाड जिले में पिछले 1-2 साल की अगर घटनाओं को ध्यान दिया जाए तो जो सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं बारिश के कारण, उससे कई मौतें हुई हैं। इस साल भी वलसाड जिले के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दिए हैं। इस प्रकार की घटना आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर इन नेशनल हाईवे नंबर 48 के ऊपर के जो गड्ढे थे, उन्हें बुझाने के लिए, उन्हें भरने के लिए वलसाड जिला ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी खुद लग गए हैं उस काम के लिए। आपको ये समझकर हैरानी होगी कि ये ट्रैफिक जो वलसाड जिला ट्रैफिक पुलिस गड्ढे भर रही है, यह इनका काम नहीं, ये काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। और नेशनल हाईवे नंबर 48 पर जो ये वापी शहर में गड्ढे बने हैं, यहाँ के जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है वो सो रही है, उनका काम पुलिस वाले कर रहे हैं। तस्वीरों में ये भाई साहब जिनका इंटरव्यू हमने लिया है, ये भाई साहब की अगर आप बात सुनेंगे तो इसके दोनों कार के जो आगे और पीछे का टायर फट गया गड्ढों की वजह से, वो भी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर। वहाँ वो तेज होगा और इस हालात में दुर्घटना घटित हो सकती थी। एक तो चलो ठीक है, या अच्छी बात है कि दुर्घटना कोई हुई नहीं है और उसकी जान बच गई, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सड़क हादसा नहीं हुआ, वरना इनकी जान तो चली ही जानी थी। इसी प्रकार इनकी नहीं, इनके पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी के भी टायर फट गए हैं इन गड्ढों की वजह से। हालांकि किसी वाहन चालक के जीवन या मौत का कारण बन सकते हैं ये गड्ढे, फिर भी नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही है। लगातार भारी बरसात से हाईवे ही नहीं, वापी शहर के तमाम सड़कें खराब हो चुकी हैं। आप अगर वापी में रहते हैं, वलसाड जिले में रहते हैं, तो अपनी मोटरसाइकिल निकालिए, अपनी कार निकालिए और सड़क पर चले जाइए। आपको पता चलेगा सड़कों की हालत बहुत बेहाल है। वैसे नगर पालिका की बात कहूँ तो वापी शहर में जब कहीं बारिश अगर बहुत तेज हो जाती है तो जो सड़कों पे स्ट्रीट लाइट होती है वो सारी की सारी शहर के हर उस कोने में बंद हो जाती है जहां उसकी जरूरत होती है। जो अंधेरे में डूबे सड़कों पर बने गड्ढे कैसे दिखेंगे, इस वजह से कई बार वाहन चालकों के साथ सड़क दुर्घटना घटित हो जाती है और इसका जो खामियाजा है आप और हमारे जैसे आम जनता को उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये बात भी उन अधिकारियों को समझ में नहीं आ रही कि जिनके टैक्स के पैसे से आप ये नौकरी कर रहे हो, ये जो पैसा आपको मिलता है नौकरी करने का वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। हमें हमारी सड़कें सही नहीं मिल पा रही है। हमें प्राकृतिक आपदाओं में, जैसे अब बारिश है, इसमें पानी भर जाना, ये जो प्रशासन की लापरवाही है, जिन्होंने ये सबक ही नहीं लिया है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो नालों की स्थिति ऐसी बनाई जाए जिसमें पानी भरे नहीं, जगहों पे पानी जल जमाव हो नहीं, घरों में पानी न घूमे, लोग फंसे नहीं।
तो इस हालत में इस प्रकार से गुजरात मॉडल अपनी तस्वीरें दिखा रहा है। उन तस्वीरों को देखिए। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या सड़कों की इस समय चल रही है, जहाँ पे कई जो ग्रामीण विस्तार है वलसाड़ जिला के, धर्मपुर है, कपराड़ा है, अवाडांग के विस्तार है, इन विस्तारों में जो पुल बने हुए थे पहले के, वो पुल तो बारिश आते ही नदियों के पानी के जो फोर्स होता है उसमें वो अंदर डूब जाते हैं नदियों में, और उसके ऊपर से पानी जाता है। लोगों को मजबूरी में इन पुलों के ऊपर से जाना पड़ता है। हालात ये है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जीते जी तो परेशान हो जाती है जनता। मरने के बाद भी ये परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ती। मरने के बाद एक तस्वीर है जो एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है, और अंतिम यात्रा निकलकर 2 से 3 किलोमीटर दूर शमशान भूमि है। उस शमशान भूमि पर जाने के लिए भी उन्हें पक्की सड़कें या सही तरीके का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। भरी नदी है, नदी के पानी को क्रॉस कर अपने खुद की जान को जोखिम में डालकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति और कोई हो नहीं सकती है। वलसाड़ जिले में भारी बरसात के बाद कई सारे विभागों, प्रशासन, शासन के जो विभाग होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, उनकी पोल खोलती तस्वीरें हैं कि आखिर इन्होंने पिछले 1 साल क्या काम किया है जनता के लिए, और ये बारिश ने उनके उन सारे कामों की पोल खोल दी है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए नवप्रभात इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, चाहे आप अच्छे से लिखिए या अपनी राय लिखिए। कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक सूचना पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिए।